मुझे वो याद है, मैं क्या बोलूँ आपको। हम सोए थे घर में, तो मैं अनंतनाग आया था रिश्तेदार के यहाँ। तो यार उसने लगभग 50 से 60 हज़ार लोग आए और एक-एक आधा-आधा किलो के पत्थर मारे और बोला यहाँ क्या बनेगा पाकिस्तान बटोबगर पर। मैं आज बड़ा इसमें नहीं मैं इमोशनल हो रहा हूँ कि नहीं कहना चाहिए था उसको, क्योंकि मैंने देखे मुझे कोई जग-मोह नहीं आया बचाने के लिए। मुझे किसी ने नहीं बोला, हालात बने उस किस्म के। वहाँ के मुसलमान को आज वो खुद बोल रहे, नहीं हमसे गलती हुई है, अगर हमने उस वक़्त स्टैंड लिया होता तो शायद आज हमने उनको उसके वहाँ कौन मारा? वहाँ कश्मीरी मारा, वहाँ कश्मीरी मुसलमान लोग, मेरे नौजवान लोग मरे वहाँ। मुझे भी उसका दुःख है। इसी को है क्या? इसी ने ठेका लिया है क्या? ये जो फिगर बता रहे हैं 80,000 1 लाख मुस्लिम्स मरे हैं, मतलब ऐसा कुछ है? अरे आप देखिए, आप आज भी देखिए कितने वो ये क्या कहते हैं वहाँ मरगुजार भरे पड़े हैं। किसने मरवाया? ऐसी सोच रखने वालों ने लोगों को मराया। ये डबल क्रॉस करते हैं, उधर से फिर आर्मी के साथ भी होते हैं, उधर उनके साथ भी होते हैं। ऐसे लोगों ने करवाया। उनका पता नहीं है, जब ग्राउंड रियलिटी पता नहीं है तो कूदने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ जान का खतरा होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप एडवोकेट हैं तो एडवोकेट ही संभालिएगा, ज़्यादा फजूल में किसी कम्युनिटी के ऊपर मत बोलिएगा। अगर हम बोलने पे आएगा तो आपके ही हाथ नहीं आएंगे। मैं कहना चाहता हूँ इसको। एक बात उन्होंने, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। कल एक इंटरव्यू हमने किया था जिसमें एडवोकेट इश्तियाक भट्टी साहब ने, जो कि एक फॉर्मर लॉ ऑफिसर रिटायर हुए हैं, उनके द्वारा कश्मीरी पंडितों के लिए जो इंटरव्यू जो किया, उन्होंने जो बात रखी अपनी, जो पहले भी उन्होंने किसी दूसरे चैनल के साथ बातचीत की थी, उसी विषय पे जब कल उनसे बात की गई कि आपने ऐसा क्यों कहा, क्यों आपने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ इस तरह की बातें कही जिससे कश्मीरी पंडित समाज में जो है एक जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। हमारे साथ राकेश कौल जी बात करने के लिए मौजूद हैं। बात करेंगे इनसे क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कहना चाहते हैं। सर, इश्तियाक भट्टी साहब का आपने इंटरव्यू देखा होगा जिसमें उन्होंने अपनी बात रखी है और कहा है कि कश्मीरी पंडित जिस तरह से क्लेम करते हैं जेनोसाइड या जितना वो कहते हैं कि हमारे साथ इतनी बर्बरता हुई है, तो उससे कहीं ज़्यादा जो है 1,80,000 से 1 लाख तक की संख्या उन्होंने बताई है कि मुस्लिम जो लोग हैं उनकी भी वहाँ पे जो है उनको मारा गया है। अरफा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया है इसके ऊपर बोलने का। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को जवाब देना भी पसंद नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि जिनको इतिहास का पता ही नहीं हो। जिसने मुझे लग रहा पता नहीं ये भट्टी साहब कहाँ के हैं, कहाँ से वकालत किया उन्होंने, कैसे उन्हें 10th 12th और 11th पास किया है, किस तरीके से पास किया, वो उन शब्दों में निकल गया है कि उसकी जो बेसिक एजुकेशन है वो कहीं ढंग की नहीं हुई है। किसको किस कम्युनिटी को कौन सा रेस्पेक्ट देना चाहिए। अमूमन जो भी आपके पास कोई भी इंसान हो, इंसान होता है, हर किसी का रेस्पेक्ट है। मुझे भी अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा, आपको भी भेजा, वैसे ही आप जैसे मैं हूँ। तो मुझे कोई हक नहीं बनता कि आपके ऊपर तंज कसूँ या आपके ऊपर कुछ वो हालात ऐसे हुए वहाँ। अगर उसको इतना पता होता तो ये शायद बात नहीं बोल देता है। अगर उसने गिरजा टिक्कू का एपिसोड पता होता, काश, मैं ये नहीं कहूँगा, काश अगर उसकी फैमिली, उसकी बहन के साथ ऐसा हुआ तो वो नहीं बोलता है। अगर उसके घर से 19 जनवरी को उसके घर के सामने से 50,000 लोग निकलते, वो कहते हैं कि हम चाहते आज़ादी, आज़ादी का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसे बोला बट्टो बगैर बट्टे उसान, यानी कि एक ऐसे शब्द बोल दिए गए, ऐसे वो मैं उसका गवाह हूँ जिसके साथ वो बीती है। उसके बाद उसने वो जगमोहन जी का नाम लिया है, घसीटा, वो सीधे शब्द है, पाकिस्तान वाले शब्द है, जो बोलते हैं जी कश्मीरी पंडितों को जंग मोहन ने निकाला, वो उनके शब्द से शब्द मिल रहा है। इसलिए मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि उसकी ज़हनियत, उसकी काबिलियत उन्हीं शब्दों से पता चलता है। मैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, श्रीनगर से 70 किलोमीटर। मेरे घर कोई जगमोहन जी का कोई संदेश नहीं है, ना जगमोहन जी आया है। मैं जानता हूँ, मेरा परिवार जानता हूँ, और मैंने अपने माँ बाप को, अपने बाप को कैसे बचा के लिया। 3 दिन के बाद उसका अल्टीमेटम था। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड आज कहता हूँ, मतलब मैंने आज तक कभी कहा नहीं। हमने कभी अपना दर्द नहीं बोला। क्यों? हम एक ऐसी कम्युनिटी है जो एक काबिल का नाम तारीफ़ करते हैं। आज हम किसी भी प्लेटफार्म पर देख लीजिएगा, वर्ल्ड में कहीं भी देखिए आप, कश्मीरी पंडित आपको हर जगह मिलेगा। नाम रोशन किया हमने ये नहीं किया। कश्मीरी पंडित एक ऐसी समुदाय है जिसने 1 इंच ज़मीन का नाजायज़ कब्जा नहीं किया है। वो इन्हीं ऐसी सोच रखने वालों लोगों ने जम्मू में किया है, जिसकी वजह से जो बेचारे हक रखने वाले उन पर भी गाज गिर रही है। तो ऐसे लोगों को वैसे जवाब देना मैं पसंद नहीं करता था, मगर फिर भी मैंने सोचा आपके माध्यम से मैं क्लियर करना चाहता हूं कि आपको मैं बार बार, क्योंकि आपको मैं हर वक्त फॉलो करता हूं, आपका फ़ैन हूं। आपकी जो जिसमें समाज के साथ जो आपका एक रिश्ता है वो बहुत बड़ा है, और आप वक्त वक्त पर ये चीज़ें कुछ उठाते हो जिनसे समाज को एक बहुत फ़ायदा मिलता है। तो बाय द वे मैं देख रहा था, मैं हैरान
हैरान हो गया। मैंने कहा यार ये मुझे लग रहा इसको शायद कुछ ABC का भी पता नहीं है। तो वकालत कहाँ से किया उसने? अब वो दूसरी कम्युनिटी समुदाय को ला रहा है, वो वकील है, वो उनका केस लड़ सकता है। इस आपको ये कहने के बजाय वो उनका केस लड़ सकता है, चाहे वो डोडा, कश्तवाड़, चाहे कहीं उसके इलाके के हैं। वैसे भी राजौरी पुंछ वाले का वो पता नहीं कश्मीर के साथ कौन सा रिश्ता जोड़ रहे हैं भट्टी साहब, मुझे भी कोई पता नहीं है। क्योंकि कश्मीर में अगर आप देखो ऐसी कास्ट तो नहीं मिलेगी आपको। ये कौन सा रिश्ता, कहाँ का रिश्ता जोड़ रहे हैं, उनको सबसे पहले उसकी वजाहत करनी चाहिए। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा क्योंकि मैं अपनी ज़बान पर हर वक्त हम संयम रखते हैं। आपके साथ भी मैं क्लियर किया परसों की माइग्रेशन और राशन कार्ड, राशन कौन ले रहा है, चंदी किस किस को है, किसको नहीं है, उसमें मेरे सारे समुदाय को भी बोला, आंकड़ा भी दिया है, सब कुछ पब्लिक डोमेन में, कितने हिंदूज फैमिली है, कितने मुस्लिम फैमिली, कितने सरदार, कितने जम्मू के लोग हैं। इसलिए जब चीज़ों का अता पता नहीं होता, जब बेसिक चीज़ों का पता नहीं है, जब ग्राउंड रियलिटी पता नहीं है, तो कूदने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ जान का खतरा होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप एडवोकेट है तो एडवोकेट ही संभालिएगा, ज़्यादा फजूल मत किसी कम्युनिटी के ऊपर मत बोलिएगा। अगर हम बोलने पे आएगा तो आपके ही हाथ नहीं आएंगे। मैं कहना चाहता हूँ इसको। एक बात उन्होंने कही थी कि मैं ये नहीं कहता कि कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म या ज़्यादती नहीं हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम जो परिवार हैं, आतंकवाद जो था वो चिनाब वैली, पीर पंजाल, कश्मीर तीनों जगहों पे था और तीनों जगहों के लोग इफ़ेक्टेड हुए हैं उससे, क्या हिंदू क्या मुस्लिम। लेकिन कश्मीरी पंडितों को और कश्मीरी मुस्लिमों को जो उनका राइट था वो कहीं न कहीं मिला है। लेकिन अगर चिनाब वैली की बात करें हम, वहाँ से जो माइग्रेंट्स होकर के आए हैं मिलिटेंसी के कारण, जो वहाँ से लोगों को अपने घर-बार ज़मीनें छोड़नी पड़ी, उनके साथ जो है न्याय उस तरह का नहीं हुआ जिस तरह का कश्मीरी के साथ हुआ है। जो पीर पंजाल से लोग आए हैं, उनके साथ उस तरह का न्याय नहीं हो पाया जिस तरह से कश्मीरियों के साथ हुआ है। देखिए, जिसका हक मिलना चाहिए उसको हक मिलना चाहिए। कश्मीर का नाम हर वक्त जोड़ा जाता, हर किसी चीज़ है, उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। मैं हुक्मरान नहीं था, मैं सरकार में नहीं था, कश्मीरी पंडित कोई सरकार में नहीं था, मगर हम अपना हक लेना जानते हैं। तो उसको आज अगर वो जाग गया तो वो एडवोकेट है, वो कोर्ट में नहीं क्यों नहीं जाता है, वो इस पर लड़ता क्यों नहीं है? कोई बात नहीं, उनको कहिए आज मौका, आज तो आप देखिए ना, आज वो अदालत के दरवाजे खुले, कोर्ट क्यों नहीं जाता वो उस चीज़ के लिए? वो भी पता का पता चल जाएगा उस वक्त किस साजिश के साथ। आपको पता ही सबसे पहले कश्मीर इफेक्ट हुआ है। कश्मीर में हम थे, हम वहाँ से निकल गए, बाद में वहाँ जो सिक्योर लोग थे वो हो गए। उसके बाद जब आप किसी चीज़ को जगह दोगे, ऐसे लोगों ने उनको जगह दी होगी उस वक्त, तो वो फैलता फैलता गया। वो पीर पंचाल से होते हुए डोडा, कश्तवाड़ बस गया होगा। जगह कौन दी? जगह किसने दी उनको? पनाह किसने दी उनको? रास्ता किसने दिया? रातें कहाँ गुजारी उन्होंने? खाना कहाँ खाया उन्होंने? शेल्टर किसने दिया? ऐसे लोगों ने दिया। आज वो दूसरी ज़बान बोलेंगे, वो बात मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। अब इसको अगर इतना दर्द है, बंदूक की नोक अगर सर पे होगी तो खाना, मैं वही तो कह रहा हूँ। फिर इफेक्ट होता है ना। देखो, अगर आपने पहले एक इनिशियल स्टेज पे अगर गवर्नमेंट लोगों ने कुछ चीज़ रोकी होती, तो बात जिस तरह रिसेंटली पिछले साल टारगेट किलिंग हुई, सारे समुदाय बाहर निकल गए। काश 90 में भी अगर इसी तरह सारे निकलते, नहीं ये दिन देखना होता है। अब इस वक्त मौका है, इसको अगर चाहिए वो कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। तो क्यों किसी समुदाय को टारगेट बनाना है? नहीं बनाना चाहिए उन्हें। वो जानता है, जिसे 90 देखा है वो मुझसे पूछिए, मैं जानता हूँ। जब मैं बिछड़ गया अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, जो इसने करोड़ों की प्रॉपर्टी वहीं छोड़ दी, जिसका मकान जलाया गया 3 मंजिल का, जिसका सेब का बाग काट दिया गया, उससे पूछो ना। इनसे क्या पूछे? इनको दीन दुनिया का अपना पता भाई नहीं खोया था। देखिए, मैं नहीं कहूँगा कि उसको नहीं पूछा, मगर उसको उस हिसाब से फिर नहीं कहना चाहिए, उसको ये दूसरी रंगत नहीं देनी चाहिए। हमने जब आज तक इसको मज़हब की रंगत नहीं दी, इसने ये क्यों दे रहा है? उसको देना नहीं चाहिए चीज़। इंसान, मैंने सबसे पहले यही बोला, आप भी इस दुनिया में उससे ऊपर वाले ने भेजा, मुझे भी जितना हक है उतना आपको भी है। मैं आपको सुपरसीड क्यों करूँगा? क्योंकि आपके भी हाथ में सब कुछ आपका, मैं क्यों करूँ उसमें? तो इसलिए उसको इस चीज़ पर, किसी भी समुदाय के ऊपर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इवन मैं अपने आप को, अपने लोगों को बोलता हूँ, हमें नहीं करना चाहिए किसी। क्यों? हम एक इंसान है। अगर हम भाई
बंदे से, तो हो सकता है जहाँ मेरा काम रुक गया आपसे वो मेरा काम निकल सकता है, हो सकता है जहाँ आपका काम रुक गया मेरे से हो निकल सकता है। ये इसी से बात चलती है। अब मैं आपकी कि इस तरीके से आपके साथ पेश आऊँ तो मैं तो देखने को तो मुझे मन नहीं करेगा। मैं तो अगर थोड़ी सी नफरत है वो तो और 4 गुना हो जाएगी। तो इसलिए मैं उनको आपके माध्यम से उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि भट्टी साहब, आप एडवोकेट साहब हैं, आप एडवोकेट ही करिएगा, आप जिनका हक नहीं उनसे लड़िएगा, मगर किसी समुदाय के ऊपर ऐसी टिप्पणी मत करिएगा, ये इंसानियत के खिलाफ है। आपने कहा कि आपके सामने ये सारा कुछ आपने वो बिल्कुल, मुझे वक्त जो है वो झेला है। मुझे वो रात के 12:30 बजे वो याद है। मैं क्या बोलूँ आपको, हम सोए थे घर में, तो मैं अनंतनाग आया था रिश्तेदार के यहाँ। तो यार दोस्त लगभग 50 से 60 हज़ार लोग आए और एक आधा किलो के पत्थर मारे और बोला यहाँ क्या बनेगा, पाकिस्तान बटोबगर पर। मैं आज बड़ा इसमें नहीं इमोशनल हो रहा हूँ कि नहीं कहना चाहिए था उसको, क्योंकि मैंने देखे, मुझे कोई जगमुह नहीं आया बचाने के लिए, मुझे किसी ने नहीं बोला। हालात बने उस किस्म के। वहाँ के मुसलमान को आज वो खुद बोल रहे नहीं हमसे गलती हुई है, अगर हमने उस वक्त स्टैंड लिया होता तो शायद आज हमने उनको उसके वहाँ कौन मारा, वहाँ कश्मीरी मारा, वहाँ कश्मीर मुसलमान लोग, मेरे नौजवान लोग मरे वहाँ। मुझे भी उसका दुख है। इसी को है क्या, इसी ने ठेका लिया है क्या? ये जो फिगर बता रहे हैं 80,000 1 लाख मुस्लिम्स मरे हैं, मतलब ऐसा कुछ है? अरे आप देखिए, आप आज भी देखिए कितने वो ये क्या कहते हैं वहाँ मरगुजार भरे पड़े हैं, किसने मरवाया? ऐसी सोच रखने वालों ने लोगों मराया। ये डबल क्रॉस करते हैं, उधर से फिर आर्मी के साथ भी होते हैं, उधर उनके साथ भी होते हैं, ऐसे लोगों ने करवाया हो, ये कोई वो नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ दोबारा ऐसे नहीं करना, और ख़ासकर हमारी कम्युनिटी को इस तरह से मत बदनाम करिएगा, जिसका कोई आपको अता पता नहीं, जिसका आपको कोई इतिहास नहीं पता, जिसका आपका कोई हिस्ट्री की पता नहीं, जिसका आपको 90 का जो दशक जो मतलब जो वो हुआ है उस वक़्त जो पलायन हुआ किस तरह हुआ, 4.5 लाख वो नहीं कहना चाहिए आपको। हमने भी इंटरव्यू जब उनके साथ शुरू किया था, हमने भी उनसे यही बात कही थी कि आपको क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आपने कश्मीरी पंडितों के लिए जो है इस तरह के अल्फाज, क्योंकि वो पहला इंटरव्यू नहीं था, उससे पहले भी उनके 1-2 इसके लिए इंटरव्यू। असली बात है कि कुछ लोगों के छोटे से दुकान बंद हो गए हैं, जो कुछ चीज़ों पर चलते थे और उनको पॉलिटिकल लीडर एक प्लेटफार्म देते थे, वो वहीं से दुकान चलाते, अब वो दुकानें बंद हो गई है। तो अब शायद उस लोगों का शायद इससे कोई दुकान चल पड़ेगी, तो बाकी वो जानता है क्यों बोला उसने। एक तो सवाल मुझे मैंने उनसे ये भी किया था कि अगर आपने मुस्लिम्स की बात करनी है या मुस्लिम्स के साथ कोई उनको न्याय नहीं मिला है, तो आप मुस्लिम्स की बात साथ चलेंगे ना, मैं चलूंगा शाना बरशाना साथ, क्यों नहीं चलेंगे? मैंने पहले ही बोला हम चलेंगे साथ साथ, मगर इस तरह नहीं। आप ये मत, रंगत के साथ नहीं चलेगा, हम उसमें कभी भी ना सपोर्ट करें। मैंने पहले पसंद ही नहीं करता ऐसे लोगों के मुंह लगाना, क्योंकि जिनकी सोच ही खराब हो। मुझे आज भी अपनी जो यारी दोस्ती है वो 80% से लेकर 90% मुझे मुसलमान यार दोस्त है। मैं रहता हूँ वहाँ उनके, आज थोड़ी वो हालात उस वक्त ऐसे ही थे, वो खुद मान रहे हैं। तो आज मेरी माँ को जो प्यार मिलता है वो मेरे मुसलमान भाई करते हैं, मेरे बगैर वो उसकी 3 महीने 4 महीने खिदमत करते हैं। मैं थोड़ी भूल जाता हूँ ये चीज़ें, जो असलियत है, असलियत कभी छुपती नहीं ना छुपानी चाहिए। बिल्कुल। तो आपकी तरफ से क्या एक मैसेज रहेगा? मेरी तरफ से यही मैसेज है कि हम जैसे लोगों को वैसे इनके साथ मुंह लगना चाहिए। दूसरा, और किसी को भी, किसी कम्युनिटी, किसी भी समुदाय के ऊपर ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहिए जिसमें किसी कम्युनिटी को ठेस पहुंचे। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थे हमारे साथ राकेश कौल साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।